चलिए स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऑब्टेन एन इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो प्लीज अंडरलाइन दैट पार्ट, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करना है और आपको क्या दिया हुआ है, लोअर बाउंड्री पॉइंट और मोर देन दैट, मतलब मोर देन वाला पॉइंट है। 44.5 से मोर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 500 है, 49.5 से मोर उसमें 470 है, एंड सो ऑन अप टू 79.5। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पर रखा हुआ है 44.5, 49.5, ये सब मोर देन का लोअर बाउंड्री पॉइंट और मोर देन दैट, और उसके अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसको मुझे फॉर्म करना है क्लास और फ्रीक्वेंसी में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जब मैं क्लास फॉर्म करूंगा तो क्लास क्या होगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट 44.5 से तो सभी ज्यादा है, ठीक है। तो इससे पहले तो क्लास फॉर्म करेंगे नहीं, इसका मतलब मेरा क्लास शुरू होगा कहां से, 44.5 से कहां तक, आप बोलोगे सर 49.5, फिर 49.5 टू 54.5, उसके बाद 54.5 टू 59.5, उसके बाद 59.5 टू 64.5, 64.5 टू 69.5, 69.5 टू 74.5, 74.5 to 79.5, एंड 79.5 के बाद मैं कोई क्लास फॉर्म कर सकता हूं। आप बोलोगे नहीं सर, यहां से आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि 79.5 के ज्यादा तो एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जीरो है, मतलब मेरा लास्ट जो बॉर्डर है वो 79.5 पर ही खत्म हो जाता है, उसके बाद क्लास फॉर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्लास कहां से शुरू होगा, 44.5 से शुरू होगा और 79.5 पर एंड हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे जीरो लिखा हुआ है। ये जीरो नहीं होता तो मैं कुछ लिखता और फिर ओपन एंडेड भी रख सकता था या क्लोज भी करूं अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन यहां उसकी जरूरत नहीं है, जीरो आ गया है तो इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो क्लासेस है, ठीक है, वो कैसे है, ये तो एक्सक्लूसिव है, देखो जहां पर खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, ये एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के बजाय मुझे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, इंक्लूसिव में क्लास को कन्वर्ट करना हो तो मैं कर सकता हूं, हां कर सकते हैं। एक क्लास बना रहा हूं इंक्लूसिव, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आप 44.5 वो स्ट्रेच करके वो बिलो लेवल पे 44.5 है, और मतलब लोअर लिमिट को स्ट्रेच किया, डाउन किया और 44 से लेके 44.5 आया, और अपर लिमिट को थोड़ा आगे स्ट्रेच करके 49.5 पे ले गए। जब मैं एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव पर आ रहा हूं तो मुझे स्ट्रेच अप नहीं करना है, स्ट्रेच डाउन करना है। तो ये 44.5 के बजाय मैं यहां पर लिख दूंगा 45, और यहां 0.5 आगे बढ़ गया तो यहां से 0.5 पीछे आऊंगा तो 49 हो जाएगा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्लास फॉर्म करूंगा तो इंक्लूसिव मतलब गैप मेंटेन करना है, तो 49.5 को थोड़ा आगे ले जाओ 0.5 तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 54। तो देखो मेरा क्लास इंक्लूसिव बन गया 45 टू 49, फिर गैप निकाल के 50 टू 54, फिर दूसरा गैप यहां क्या रखूंगा 55 टू 59। सर आपको पता कैसे चला कि ये 0.5 एडजस्ट करना है, यस, कुछ भी नहीं मालूम है तो समझ के चलो कि गैप डिफरेंस जो है वो 1 का है। इंक्लूसिव में सब मान लेते हैं कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये जनरल एजम्पशन है कि आपका जो गैप है वो 1 है। अब याद करो अपना फॉर्मूला क्या था, लोअर, यहां पर मैं लिख रहा हूं, लोअर बाउंड्री पॉइंट इज
lower limit minus half of the d and upper boundary point is upper limit plus half of the d। और जब मालूम नहीं है तो हम रूल ये मान के चलते हैं कि d मतलब 1। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि लोअर बाउंड्री पॉइंट इज लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ द 1 मतलब 0.5। सो लोअर बाउंड्री पॉइंट इज लोअर लिमिट माइनस 0.5। तो बाउंड्री पॉइंट तो ये रहे, सभी बाउंड्री पॉइंट लोअर बाउंड्री पॉइंट ये सब लोअर बाउंड्री पॉइंट है। मुझे बाउंड्री नहीं चाहिए, मुझे लिमिट चाहिए, क्योंकि बाउंड्री से जो क्लास बनेगा वो एक्सक्लूसिव होगा और लिमिट से क्लास बनेगा वो इंक्लूसिव होगा। तो मुझे लिमिट चाहिए तो मैं 0.5 को ऑपोजिट साइड ले जाता हूं। तो आप बोल सकते हो कि लोअर लिमिट इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस 0.5, ये यहां चला गया, ठीक है। और अपर बाउंड्री पॉइंट को भी मैं आगे इस तरीके से वर्किंग में दिखाऊं तो अपर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द 1 मतलब 0.5। सो अपर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस 0.5। लेकिन मुझे अपर लिमिट चाहिए तो मैं 0.5 को इधर ले जाता हूं। तो अपर लिमिट इज इक्वल टू अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस 0.5। तो जहां जहां लोअर लिमिट निकलनी है, जैसे ये 44.5 से 45 पे आया, इन लिमिट 45 कैसे है, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस 0.5, तो 44.5 प्लस 0.5 45 एंड अपर लिमिट के लिए अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस 0.5। तो 45 एंड 49.5 माइनस 0.5 करूंगा तो ये 49 हो जाएगा। सेम वे यहां 49.5 प्लस 0.5 50 होगा, यहां 54.5 माइनस 0.5 54 होगा, ये रूल के हिसाब से। जब मैं लोअर लिमिट लिखूंगा तो लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस 0.5, तो 54.5 प्लस 0.5 55। और जब मैं डैश अपर लिमिट लिखूंगा तो अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस 0.5 मतलब 59.5 माइनस 0.5 59। ये तो समझने के लिए वर्किंग मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 59, अब मैं लिखूंगा 60 to 64, फिर 65 to 69, फिर 70 to 74 एंड 75 to 79। तो इस तरीके से मैंने क्लास तो बना दिया, लेकिन मेरा काम सिर्फ क्लास फॉर्म करना नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी मुझे चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर से फ्रीक्वेंसी लिखनी हो तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू रूल फिक्स है। 500 माइनस 470 तो ये हो जाएगा 30, 470 माइनस 390 तो ये हो जाएगा 80, 390 माइनस 290 तो फ्रीक्वेंसी 100, 290 माइनस 240 फ्रीक्वेंसी 50, 240 माइनस 90 फ्रीक्वेंसी 50, 90 माइनस 10 80 एंड 10 माइनस 0 10। अब 0 आ गया, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा इंक्लूसिव क्लास फॉर फ्रीक्वेंसी आ गया। और ये वर्किंग भी आप समझ के रखो, वर्किंग शो कर दो एक बार नोटबुक में, बराबर है। एग्जाम में ये वर्किंग सिर्फ आपको शो करना है, एक बार ये आ गया फिर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको प्रॉपर्ली लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वर्किंग शो कर दोगे तो भी चलेगा। तो इंक्लूसिव क्लासेस मैंने फॉर्म कर दी है, 0.5 था एक्सक्लूसिव में, गैप वाला जब भी आपको ऐसा 0.5 वाला मिले तो उसको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर दो तो अच्छी बात है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया एंड बेस्ड ऑन दिस few more questions you can complete। मैं आपको बताऊं कि अब आपके लिए मैं बोलूं कि ये दो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30 एज वेल एज 34 होमवर्क में मैं दे रहा हूं। 30 एंड 34 आपके लिए होमवर्क होंगे, ओके। और उसके बाद जो है 35 वो अभी मैं थोड़ा क्लास वर्क में डिस्कस करूंगा, लेकिन पूरा तो आपको होमवर्क में ही करना है। देखते हैं 35 में क्या कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। ऑब्टेन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर हमारे सेंस में
फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें दो क्वेश्चन है 35 पार्ट 1 क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा है भी क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्लास में है 24 टू 29, 24 टू 34, 24 टू 39 एंड सो ऑन अप टू 24 टू 64, फ्रीक्वेंसी है 3, 12, 30 उस हिसाब से, ठीक है। और 35 पार्ट 2 जो है वो ये रहा, इसको मैं बाद में देखते हैं, पहले 35 पार्ट 1 को समझ लेते हैं। चलिए, ये क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहां वर्ड क्यूमुलेटिव ना भी यूज करें तो भी वो क्यूमुलेटिव है, वो पता चल जाना चाहिए क्यों और कैसे। जैसे देखो, आपने जो क्लास अब तक देखे थे ऐसा कभी नहीं था, 24 से शुरू हुआ 29 पे खत्म हुआ, अच्छी बात है। फिर 24 से नहीं शुरू होता, हमेशा फिर जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, तो 29 के बाद यहां पर 30 to 34 होना चाहिए, या फिर ये तो 24 to 34 ही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप ध्यान से देखो तो ये क्लास की लोअर बाउंड्री पॉइंट या लोअर लिमिट जो है वो कांस्टेंट रहती है। और आप ये क्वेश्चन देखोगे 35-2, तो ये है 10 to 90, 20 to 90, 30 to 90, लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री पॉइंट चेंज होती है, लेकिन अपर बाउंड्री पॉइंट या अपर लिमिट जो है वो फ्रीज हो गई है 90 ही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों साइड में से, मतलब दोनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट कांस्टेंट रहती है तो वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। अच्छा, उसमें लेस देन कौन सी, मोर देन कौन सी, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं, लेकिन जैसे यहां लोअर लिमिट कांस्टेंट है, यहां अपर लिमिट कांस्टेंट है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ये क्लास और फ्रीक्वेंसी भी लिखा हो तो भी आप समझ के चलो कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है। अच्छा, अब इधर हम देखें तो इधर ये क्वेश्चन 24 से 29 में फ्रीक्वेंसी 3 है और 24 से 34 तक फ्रीक्वेंसी 12 है। इसका ये मतलब हुआ कि 34 से कम, क्योंकि 24 टू 34 जो हम लेंगे, ठीक है, तो ये 24 टू 29 वाले भी इसमें आ गए। जब मैं 24 टू 39 बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब हुआ कि 24 टू 29 भी हो गया, 24 टू 34, ये 30 में ऑलरेडी ये 3 और 12 तो इंक्लूडेड है। इसका ये मतलब होता है कि एक्चुअली ये लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि 29 और उससे कम, ऑफ कोर्स बिलो 24 नहीं, 24 से ही क्लास स्टार्ट होता है, तो 29 से लेस में 3 है, 34 से लेस, हाँ 24 से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन पूरा 34 से लेस टोटल 12 है। 39 से लेस, ऑफ कोर्स 24 से बिलो नहीं जाएगा, लेकिन लेस देन 39 30 है, लेस देन 44 55 है। ऐसा ही यहां पर देखो तो 10 से लेके 90 तक, मतलब मोर देन 10 जितने भी है, हाँ लास्ट पॉइंट 90 वो अलग बात है, सभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 है। फिर मोर देन 20, मतलब 20 से ज्यादा में 180 है। मोर देन 30, ऑफ कोर्स नॉट मोर देन 90, 90 हमारा लास्ट लिमिट है, लेकिन 30 से मोर में जितने हैं, 90 से नहीं ज्यादा है क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है, लेकिन मोर देन 30 में 140 है, ऐसा हो रहा है। तो ये लेस देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मोर देन टाइप का है। तो रूल क्या बना, कोई भी एक लिमिट कांस्टेंट रहती है या स्टैंड स्टिल फ्रीज हो गई है एक लिमिट, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लोअर लिमिट कांस्टेंट रहती है, लोअर लिमिट तो लेस देन टाइप का। इफ लोअर लिमिट रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप क्या उसको बोलोगे, इट इंप्लाइज द डिस्ट्रीब्यूशन इज cumulative frequency distribution of less than time, and if upper limit remains constant, तो आप बोलोगे कि the distribution is
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइम। तो ये लॉजिक आपको याद रखना है। कोई भी एक लिमिट कांस्टेंट रहती है तो याद रखो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। लोअर लिमिट कांस्टेंट रहेगी तो लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अपर लिमिट कांस्टेंट रहेगी तो मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए इसको क्लास फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो 24 से लेके 29, फिर 30 से लेके या 29 से ही शुरू करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 29 से लेके 34, फिर 34 से 39, फिर 39 से 44, फिर 44 से 49, 49 टू 54, 54 टू 59 और लास्ट में 59 टू 64। क्लास बन गई। 24 टू 29 में तो फ्रीक्वेंसी 3 ही है, ठीक है, क्योंकि वो तो सीधा क्लास ही है और वही क्लास हमने बनाया है। लेकिन 24 टू 34 मतलब लेस देन 34 है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 माइनस 3 ये आएगा 9, फिर 30 माइनस 12 तो ये आएगा 80, 55 माइनस 30 तो 25, 78 माइनस 55 तो ये हो रहा है कुछ 23, 88 minus 78 10, 95 minus 88 7 and 100 minus 95 5 और इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये 100 होना चाहिए। तो क्या किया भाई, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, वो तो वही रूल है। और यहां पर देखें तो यहां पर आप बोलोगे क्लास बनेगा 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and lastly 80 to 90। अब ये क्या करना है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। 200 माइनस 180 मतलब 20, 180 माइनस 140 40, 140 माइनस 90 ये हो गया 50, 90 माइनस 55 तो ये होगा 35, 55 minus 30 25, 30 minus 8 22, 8 minus 3 5 और 3 तो 80 to 3 के आगे है ही नहीं, मतलब 3 minus 0 समझो या 80 to 90 का 3 as it is लिख लो और टोटल हो जाएगा यहाँ पर 200। वैसे ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने वाला था लेकिन ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने क्लास वर्क में ही सॉल्व कर लिया है। तो आप इसको समझ लो कि मोर देन टाइप है, सॉरी ये लेस देन टाइप है, ये मोर देन टाइप है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करना है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट था कि ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो ये रहा रूल कि एक लिमिट कांस्टेंट रहती है, एक लिमिट कांस्टेंट रहती है तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और उस हिसाब से लेस देन मतलब लेस देन में लोअर लिमिट कांस्टेंट रहेगी, मोर देन में अपर लिमिट कांस्टेंट रहेगी। और एक बार वो पता चल गया फिर रेगुलर क्लास और फ्रीक्वेंसी का तो वही रूल है जो पहले करते थे, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो यहां पर हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क में मैंने जो आपको दिया वही 2 क्वेश्चन, ठीक है, बाकी के सभी क्वेश्चन मतलब अभी आप बोल सकते हो कि अप टू 35 हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखना है, सब कुछ। ये 35 पार्ट 2 तक हमारा सभी कुछ डिस्कशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।